हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ यूपीएससी के बारे में और आईएएस के बारे में। यूपीएससी क्या है, ये क्या करता है, ये क्या एग्ज़ाम लेता है। तो यूपीएससी क्या है, इसका हमारे संविधान में उल्लेख है और ये एक संवैधानिक निकाय है। निकाय मीन्स शरीर यानी बॉडी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसका हमारे संविधान में उल्लेख है। जब हमारा संविधान बन रहा था तभी ये इसको अपने संविधान में जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यूपीएससी है ये पहले भी काम करता था। आज आईएएस है, पहले आईसीएस होता था। अंग्रेज लोग भी लेते थे एग्ज़ाम इसको, ठीक है। तो यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। एक ऐसा संघ, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो लोगों की सेवा के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और पदाधिकारियों की नियुक्ति करे लोगों जन की सेवा के लिए। तो ये मेनली 24 सर्विसेज का एग्ज़ाम लेता है, जिसमें 3 होते हैं अखिल भारतीय सेवा, जो ऑल इंडिया होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें पहला आता है आईएएस, दूसरा आईपीएस यानी पुलिस सर्विस, और वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस। एक और आईएफएस होता है, वो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, जो विदेशी जाते हैं। अगर आप आईएफएस बनते हैं विदेशी सेवा, तो आप आगे चल के विदेश मंत्री बनते हैं। जैसे अपने जयशंकर जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें विदेश में जाके काम करने का मौका मिलेगा, बाद में वो मंत्री तक बन जाते हैं। तो मेनली हम आईएएस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबका ड्रीम यही होता है, हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है। तो आईएएस वालों का ट्रेनिंग लबासना मसूरी में होता है, और आईपीएस वालों का भी ट्रेनिंग वहीं होता है 3 मंथ। बाकी फिर वो स्वप्ना में होता है, जो हैदराबाद में है। पुलिस सर्विस के लिए वो ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो आईएएस बन रहे हो आप, आपका ये ड्रीम है, तो आप ड्यूटी में करोगे क्या? एग्ज़ाम पास कर लिए, आईएएस बन गए, हाँ भाई चलो अब क्या करना है। तो आईएएस मेनली बन के हम क्या करते हैं, इसका मुख्य काम होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो जो योजना लाती है, चाहे वो स्टार्टअप योजना हो, अटल योजना हो, जल योजना हो, ये योजना हो, जितनी भी तरह की योजना है। जैसे अभी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना। आप सबको पता है कि एक बड़ा सा देश है, देश को चलाने के लिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए पीएम है, कैबिनेट है, मिनिस्ट्री है। वो तो देश के लिए हो गया सेंट्रल लेवल पे। एक है स्टेट लेवल पे। स्टेट, अब हर जगह नीतीश जी तो जाएंगे नहीं, हर जगह सीएम और राज्यपाल जाएंगे नहीं, तो क्या होता है, कमिश्नरी होता है, वो भी गांव तक नहीं आ पाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट होता है, डीएम होता है। डीएम भी पूरे नीचे तक नहीं जाएगा, लेकिन हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका वर्क होता है। जो भी योजना है वो नीचे वाले को देगा, ब्लॉक वाले को, ब्लॉक वाले सचिव को, गांव को, मुखिया को। इस तरह से सारी योजनाएं पहुंचती है। अब जैसे वैक्सीनेशन को देख लो आप, इंडिया लेवल पे आया, स्टेट में आया। अब सब स्टेट का अलग अलग ये है, कोई कह रहा है हम इतना दिन में कर देंगे, हमारा टारगेट इतना है। अलग अलग योजनाएं करते हैं। किसी स्टेट की फैसिलिटी लोगों की सेवाओं के लिए बहुत अच्छी होती है, कहीं कुछ नहीं है, बस एक रूम है, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, कोई एसी ठंडे जगह की मतलब कोई व्यवस्था नहीं, अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो ये सब कौन कराता है? ऑफिसर्स लोग, जो एग्ज़ाम दे के आते हैं पीसीएस और यूपीएससी लेवल का। तो ऐसा क्या होता है, जैसे अब वैक्सीनेशन है, जिला तक पहुंच गया, गांव तक पहुंच गया। बाकी आप लोग देख रहे हो आंगनबाड़ी वाले तक, ये जो आशा वाली है, हर ये अब आशा वाली और आंगनबाड़ी वाली तो वैक्सीन लेके नहीं आई, गवर्नमेंट लेके आती है। उसको पहुंचाने तक का काम डीएम, एसडीएम, बीडीओ, ये सारा कुछ, सचिव, सारा कुछ। नॉट ओनली वैक्सीनेशन, जैसे ये आपका रोड लेवल का हो गया, गली हो गया, शिक्षा हो गई, गांव का विकास हो गया, जल जीवन मिशन योजना है, हर घर नल योजना है, ये सब क्या काम है? ये सारी योजनाओं को पहुंचाना। ये सब तो योजना की बात हो गई कि आपको ये काम करना है। फिर आपको कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव कराना चाहते हो ना, आप मेनली कोई भी गवर्नमेंट लाते हो ताकि ये हमारा अच्छे से सेवा करे, और आप चाहते हो कि अच्छी गवर्नमेंट आए और हमारा चुनाव प्रत्यक्ष, एकदम डायरेक्ट और एकदम निष्पक्ष तरीके से हो, अच्छे तरीके से, बिना भेदभाव के। तो ये काम एक आईएएस ऑफिसर का होता है। जब मोदी जी को या किसी को भी जब अपना चुनाव भरने का एप्लीकेशन दिखाना होता है, तो उस पर सिग्नेचर करनी होती है, उन्हें परमिशन लेना होता है एक आईएएस ऑफिसर से। आप लोग बहुत सारा फ़ोटोज़ देखते होंगे
आईएएस वाले तो एक से एक मोटिवेशनल फ़ोटो निकाल के डालते हैं अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, एंड देखते हैं, उससे अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हमें भी एक दिन ऐसा मौका मिलेगा। तो एक आईएएस ऑफिसर मामूली बात नहीं होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके ऊपर पूरे ज़िले की जिम्मेवारी है। और बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो, और ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन की आईएएस बन गए हो गए। अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, डॉक्टर हो, जैसे एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टरी का अपना इतना यूज किए अपने ज़िले में आके। उन्होंने देखा कि हमारे गांव तक का हॉस्पिटल, यहाँ तक कि कभी कभी खुद जाके देखते थे कैसे वर्क हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो आप किसी भी सेक्टर से हो, आप फॉर्म भरो, आप तैयारी करो, अपना पढ़ा हुआ यूटिलिटी को दिखाओ, सर्विस में लगाओ। लोगों की सेवा ही आईएएस ऑफिसर है। इसके नाम में ही छुपा है सर्विस, यानी आप लोगों की सेवा के लिए बने हैं। और आपका वर्क होता है, आपको गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटी देती है, इतनी सुविधा देती है, क्यों? ताकि आप अच्छे से लोगों की सेवा करें। आज हर लोग आईएएस क्यों नहीं बन जाता है? कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये वही बनता है जिसमें लगन हो कि हाँ, मुझे सेवा देना है, लोगों की सेवा करनी है। वही एक अच्छा आईएएस और आईपीएस बनता है। तो मेनली आपको ये देखना है कि अगर आप आईएएस बनते हो तो आप बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे पास गाड़ी हो जाएगा, बंगलो हो जाएगा, सायरन लगाएंगे, दिखाएंगे अफसरशाही कि हम नौकरशाही हैं। भाई, अपना धौंस जमाएंगे, जो हमारे साथ कोई कुछ किया होगा उसका बदला लेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दबंगई तो भूल ही जाओ। आप यहाँ आएंगे लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि दबंगई दिखाने के लिए। आईएएस ऑफिसर हो, कोई भगवान नहीं हो। ये जो पद है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत कम लोगों को मिलता है। तो इसका अच्छे से पहले सीखो आप कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे को क्यों बनना है। तब जाके आप एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनोगे। एंड आप कम एज में बनते हो, अगर 6 या 7 साल तक आपकी अच्छी ड्यूटी रहती है, तो 10 साल 15 साल तक आप एक सेक्रेटरी लेवल तक जा सकते हो, पूरे स्टेट के सचिव बन सकते हो। तो आप इतना मेहनत करो, अपने आप को ऐसा इंसान बनाओ कि आप लोगों की सेवा करो, आप सचिव तक जाओ, ना कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर तक रहो। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कुछ मिस्टेक लगा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, आई हैव नॉट प्रॉपर कैमरा सिस्टम एंड जो भी होता है कि यूट्यूब मेकर के लिए, आई एम नॉट, बट कोई नहीं, मैं मेरे से जितना होगा मैं बोल बोल के करूँगी। तो इस मेरी वीडियो पे कोई हंस सकता है, कोई तारीफ़ कर सकता है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ, और मैंने अपना जीवन में जो सीखा है वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।